अगर आपने उस पशु को 30 लीटर दूध वाली खुराक नहीं दी या उसको बैलेंस्ड खुराक नहीं दी, संतुलित खुराक नहीं दी, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा, फैट की मात्रा, शुगर की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा उस प्रपोर्शन में नहीं है जितना वो दूध पैदा कर रही है, तो वो फिर पशु आपको उतना दूध दे नहीं पाएगा। सो आप लोगों को जितनी आपके पशुओं की दूध देने की क्षमता है, आप लोगों को अपना जो न्यूट्रिशन है उसकी पशु की, वो इस हिसाब से मैनेज करनी चाहिए ताकि वो 30 लीटर दूध पैदा कर सके। अगर आपने खुराक उससे कम पाई तो फिर वो आप लोगों को कभी भी 30 लीटर दूध नहीं देगी। कितनी खुराक चाहिए ये हम लोग आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को कितनी कितनी खुराक डालनी है, कितने कितने दूध के लिए हम लोगों को कितनी खुराक चाहिए। लेकिन जो भी हम खुराक डालते हैं इट शुड बी, उसकी कम्बिनेशन चाहिए, उसमें ड्राई पाउडर भी चाहिए, उसमें हरा चारा भी चाहिए, उसमें दाना भी चाहिए, उसमें मिनरल मिक्सचर भी चाहिए। पर वो सारी चीज़ें उसकी दूध की प्रोडक्शन के हिसाब से और उसके बॉडी वेट के हिसाब से ही होती है। क्लियर? थर्ड थिंग इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल्स। हमने पशुओं का मैनेजमेंट कैसे करना है। मैनेजमेंट की बात होती है साम्भ संभाल की बात। साम्भ संभाल में 2-3 बातें आ जाती हैं। जब हम इन पशुओं को विदेशों से लेके आते हैं, एक्जॉटिक ब्रीड्स को, वहाँ पे ये 60 लीटर दूध देती हैं और हमारे हिंदुस्तान में आके इनकी दूध की प्रोडक्शन 30 लीटर आ जाती है। क्या कारण है? क्योंकि हम लोगों की मैनेजमेंट, हम लोगों जो मैनेजमेंट कंडीशंस हैं, जो प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू दी मिल्क प्रोडक्शन, वो दूध की गुणवत्ता के हिसाब से नहीं है। और एक बात बता दूं, जो सबसे बढ़िया टेम्परेचर है दैट इज़ 15 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर है तो उस वक्त उस पशु की दूध की प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी। लेकिन हिंदुस्तान में हमारे जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस है, गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और गर्मियों के दिनों में ये पशु उतना दूध हम लोगों को दे नहीं पाते। लेकिन विदेशों में जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दी बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, वो दूध की गुणवत्ता के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, उनसे कंडीशन के हिसाब से सूटेबल है। लेकिन हमारा जो एटमॉस्फेयर का एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो उनको सूट नहीं करता। तो हम लोगों को, अगर हम लोग इन पशुओं से दूध की प्रोडक्शन उतनी लेनी चाहते हैं जितनी भी दूध देने की क्षमता है, तो हम लोगों को इनके डेयरी शेड्स में 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, चाहे वो गर्मियां हैं चाहे वो सर्दियां हैं। सर्दी में हम लोगों को उसका टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा, गर्मियों में हम लोगों को उसका टेम्परेचर नीचे रखना पड़ेगा। अगर आप लोग उसका ये टेम्परेचर मेंटेन कर पाए तो वो आपके दूध की उसकी जो प्रोडक्शन है दैट विल बी मैक्सिमम, पहली बात। लेकिन मैनेजमेंट में केवल ये बात नहीं आती, मैनेजमेंट में दूसरी बात आती है। हम लोग जो अपने पशुओं को रखते हैं, हम लोग जो अपने शेड बनाते हैं, घरों में हम लोग शेड बनाते हैं, नॉर्मली हम लोग अपने पशुओं के शेड अपने घर के भीतर ही बनाते हैं। और हमारे घर के भीतर जो हम शेड बनाते हैं उसकी दीवारें कितनी ऊंची होती हैं? 10 या 11 फुट। और हमारे आसपास के घरों में भी सभी दीवारें 10-11 फुट ऊंची होती हैं। क्या होता है कि जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो कभी नहीं होती, क्योंकि जब आसपास की सभी बिल्डिंगों की ऊंचाई वही हो तो उसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगी। और दूसरी बात, जो शेड हम बनाते हैं उस शेड में क्या होता है, हमारी एक दीवार पड़ोसी की दीवार से साझी होती है। जो हमारा शेड बनेगा उसकी मैक्सिमम 3 दीवारें तो खुली होंगी, चौथी दीवार तो पक्की उसकी बंद होगी, और दूसरी बार जब पक्की दीवार बंद होगी तो उसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगी। जब क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगी तो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों की दूध की प्रोडक्शन हमेशा कम हो जाती है। इसलिए जब भी आप लोगों ने, जो मैनेजमेंट की बात है, जब भी आप लोगों ने अच्छे डेयरी एनिमल्स रखने हैं, हायर प्रोडक्शन वाले एनिमल्स रखने हैं, तो आप लोगों को जो पशुओं के हम शेड्स बनाते हैं उसको इस हिसाब से बनाना चाहिए ताकि उसका जो लेवल है हमारे आसपास की बिल्डिंग से काफ़ी ऊंचा हो और उसमें हवा का क्रॉस वेंटिलेशन चारों तरफ से हो। जितनी क्रॉस वेंटिलेशन ज़्यादा होगी उतना टेम्परेचर नॉर्मल आएगा और उतनी दूध की प्रोडक्शन आप लोगों की इंक्रीज होगी।
तीसरी बात, एक बात और बताता हूँ आपको। हम लोग नॉर्मली जब हमारे फीमेल काफ्स पैदा हो जाते हैं, बच्चियाँ हो गई, काऊ काफ्स या बफलो काफ्स, ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं, बच्चियाँ या कट्टियाँ। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब हमारी कट्टी या बच्ची पैदा हो जाती है 4, 5, 7 दिन तो हम लोग उसको दूध पिलाते हैं। फिर उसके बाद हमारी क्या कोशिश होती है कि हम पशुओं को दूध कम से कम पिलाएं। हम पशु को हरा पट्ठा डालने की कोशिश करते हैं और हम लोगों को इस बात से खुशी मिलती है, ये कट्टी बच्ची पैदा हुई है, इसने हरे पट्ठे खाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ आज, जो भी कट्टी बच्ची पैदा होती है, जन्म के पहले 2 महीने उसका मैदा वो किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करता सवाए माता के दूध से। वो केवल माँ के दूध को डाइजेस्ट करता है। उसकी जो बनतर है पेट की, या उसमें जो हार्मोन जो सिक्रीशंस पैदा होते हैं, वो केवल माँ के दूध को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन हम लोगों की कोशिश क्या है, 15 दिनों के बाद हम लोग उसको हरा पट्ठा डालना शुरू कर देते हैं। हरा पट्ठा जब हम लोग डालते हैं, हरा पट्ठा वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो अनडाइजेस्टेड उसके पेट में पड़ा रहता है, तो उसका पेट साइज में बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉट बेलिड। उसका पेट बढ़ जाता है, पट्ठा डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन वह पशु धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। उसका जो बॉडी की डेवलपमेंट है, उसकी ग्रोथ है, वो प्रॉपर से हो नहीं पाती। इसलिए जब भी आप लोग कट्टी या बच्ची का आप लोगों के घर में पैदाइश होती है, तो कम से कम 2 महीने उस कट्टी या बच्ची को आप लोगों को सिर्फ माँ के दूध पे रखना है। और माँ का दूध कितना डालना है, 1/10 ऑफ बॉडी वेट, उसके अपने शरीर के भार का 10वां हिस्सा। अगर उसका भार 30 किलो है तो उसको 3 किलो दीजिए। 10 दिनों के बाद अगर उसका भार 35 किलो हो गया, 3.5 किलो कर दो। अगर उसका भार 40 किलो हो गया, उसको 4 किलो कर दो। यू आर टू इंक्रीज डे बाई डे। लेकिन दूध की जितना हम लोगों ने उसको देना है, प्रोवाइड करना है, दैट शुड बी 1/10 ऑफ द बॉडी वेट। अगर 2 महीने आप लोगों ने उसको अच्छे से दूध दे दिया, 2 महीनों के बाद आप लोग उसकी दूध की जो उसको देते हो, उसका कम अमाउंट, कम उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हो। लेकिन दूध की बजाय हम लोग सेपरेटा दूध, जिसमें हम लोग दूध में से जो फैट है वो निकाल लेते हैं, या हम घरों में जो बटर मिल्क का लस्सी होती है, हमारे घरों में लस्सी में या सेपरेटा मिल्क में दूध के सभी खुराकी तत्व हैं एक्सेप्ट फैट। और हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए हम लोगों को फैट नहीं चाहिए। बच्चों की ग्रोथ के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, वी नीड प्रोटीन्स, वी नीड मिनरल्स, वी नीड विटामिन्स। लेकिन वो सेपरेटा दूध में उतने ही होते हैं जितने माँ के असली दूध में होते हैं। आपकी लस्सी में भी उतने होते हैं जितने माँ के दूध में होते हैं। तो इसलिए 2 महीनों के बाद आप अपने दूध को रिप्लेस कर सकते। दूध हमारा कॉस्टली है, लेकिन उसके रिलेटिवली अगर हम सस्ता खाना डालेंगे, उसमें सस्ती लस्सी भी हमारी सस्ती है, सेपरेटा मिल्क भी हमारा सस्ता है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू दैट इज़ मच मोर एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल। तो उसमें आप लोग ये डाल सकते हो। लेकिन एक बात सर्टन है, जब भी कोई आपकी बच्ची या आपकी कट्टी जब भी हीट में आएगी, हीट में आने के लिए उसका भार कम से कम 270 किलो चाहिए। 270 किलो भार, चाहे आप उसको 1 साल में खुराक देके पैदा कर लो, चाहे उसका भार 270 किलो आप 2 साल में खुराक देके पैदा कर लो, चाहे उसका भार आप 270 किलो 3 साल में पैदा कर लो। लेकिन जब तक उसका भार बॉडी वेट 270 किलो नहीं होगा, तब तक वो हीट में नहीं आएगी। अगर हीट में आ भी जाएगी तो उसके चांसेस ऑफ कंसेप्शन बहुत कम होंगे। सो ये आपके डेयरी फार्मर्स पे डिपेंड करता है, आप लोगों ने उसको पशुओं को कैसी खुराक देनी है और कितनी देर में आप लोगों को उसको पशु को हीट में लेके आना है। खुराक तो उसको उतनी ही खानी पड़ेगी, चाहे आप 1 साल में दे दो, चाहे आप 2 साल में दे दो, चाहे आप 3 साल में दे दो। ये आप लोगों पे निर्भर करता है। सो दिस इज सम ऑफ द पॉइंट्स अबाउट द एनिमल मैनेजमेंट। सो एनिमल मैनेजमेंट में आप लोगों को प्रॉपर एनवायरमेंटल टेम्परेचर का कंट्रोल करना। फिर चौथी बात आती है पानी की। कई बार क्या करते हैं हम लोग, पशु हमारे पास 5 1 पशु है, 2 पशु है, तो हम लोग उसको फ्रेश पानी पिला देते हैं।
लेकिन कई बार हमारे लोगों के पास 50-50 पशु हैं, तो डेयरी फार्मर इस बात का ख्याल नहीं करता कि हम लोगों ने पशु को पानी पिलाना है, और पानी कितना पिलाना है, और पानी इसको कैसा पिलाना है। बहुत